माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे। आज हम लेकर आए हैं द मोस्ट डिमांडेड लेक्चर ऑफ द स्टूडेंट्स। आपको डेरिवेटिव का लेक्चर बहुत अच्छा भी लगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी रहा, काफ़ी बच्चों ने मुझे अच्छे रिव्यूज़ दिए, इसलिए आप लोगों के लिए आज मैं डालने वाला हूँ लिमिट्स इन वन शॉट। और बिलीव मी बेटा कि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ इस लेक्चर से पहले आपकी लिमिट्स में जो भी कंडीशन है, आपको लिमिट्स पूरा आता है या आपको लिमिट्स बिल्कुल नहीं आता है, आफ्टर वॉचिंग द कंप्लीट लेक्चर आपके लिमिट्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और इनफैक्ट आपके लिमिट्स के एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के छाट के कराने वाला हूँ, कुछ एक्स्ट्रा भी कराऊंगा। और मेरी कोशिश बहुत सिंपल है कि इस लेक्चर को देखने के बाद ना आपको किसी क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, बट सबसे पहले यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और मैं कराऊंगा बेटा अकॉर्डिंग टू टाइप्स कि बेसिकली क्योंकि लिमिट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज दे रखे है वो सारा मिक्स बैग्स दे रखा है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 अलग कॉन्सेप्ट का है, क्वेश्चन नंबर 2 अलग कॉन्सेप्ट का है, क्वेश्चन नंबर 3 अलग कॉन्सेप्ट का है। तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं सीक्वेंस में नहीं जाऊंगा, मैं आपको मेथड वाइज कराऊंगा। मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कि आपकी एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली कितने मेथड हैं। बट सबसे पहले आपको समझना है कि लिमिट सर होती क्या है, लिमिट सर होती क्या है। देखो उसके लिए ना आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि लिमिट्स इन वन शॉट अगर आपको समझना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लिमिट बनी क्यों। और लिमिट का हिंदी में अगर हम अनुवाद करें, लिमिट की अगर हम मीनिंग निकालें तो लिमिट का मतलब होता है बच्चों किसी भी चीज़ की हद, और वी कैन से किसी भी चीज़ की सीमा। अब एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे पास एक यहाँ पे अवेलेबल है वेरिएबल, जिसको हम नाम दे देते हैं लेट्स सपोज x। अब x जो वेरिएबल है उसकी डिमांड क्या है कि जो x है वो a के इक्वल होना चाहता है, x जो है वो a के इक्वल बनना चाहता है। अब हो सकता है कि जो x की ऑलरेडी जो कंडीशन है, हो सकता है वो a से बहुत ज़्यादा छोटी हो या हो सकता है कि a से बहुत ज़्यादा बड़ी हो, बट उसका गोल क्या है, आई वॉन्ट टू बी a। x का गोल क्या है, आई वॉन्ट टू बी a। तो हो सकता है कि x इस तरफ से अप्रोच कर रहा हो सकता है x इस तरफ से अप्रोच कर रहा हो। अगर इधर से अप्रोच कर रहा होगा इसका मतलब x a के कंपैरिजन में छोटा, और इधर से अप्रोच कर रहा होगा तो x a के कंपैरिजन में बड़ा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये अप्रोच करने वाली कंडीशन होती है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, ऐसे रीड करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a। अब या तो बोल लो इस टेंड्स टू a भी बोल सकते हो, वॉन्ट्स टू a भी बोल सकते हो, मतलब x a के इक्वल होना चाहता है। अब मैंने आपसे क्या बोला, वो अप्रोच कर रहा है a को, बट a के इक्वल है नहीं, उसकी एक लिमिट है, उसकी एक हद है। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर x a के कंपैरिजन में छोटा है और अगर मैं मान लेता हूँ कि a की वैल्यू 5 है, तो जो x है वो उसको अप्रोच करते 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 कहाँ तक पहुँच पाएगा, अगर वो ऑलरेडी छोटा है उससे तो 4.99999, ये उसकी लिमिट है, ये उसकी हद है। वो कभी 100% a के इक्वल नहीं हो सकता, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, लिमिट रखा गया है। अगर वो इधर से अप्रोच कर रहा है ऑलरेडी a से बड़ा है तो उसकी एक हद है कि वो 5.000001 के इक्वल हो सकता है। अब एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो x है वो जो a के इक्वल होना चाह रहा है उसके बीच में जो गैप है वो बहुत कम है, वो इतना कम है कि हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं और हम अप्रॉक्सीमेटली x को a के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं, बट एक्चुअल में नहीं होता है, बात ध्यान रखना। अब जो ये कंडीशन है जिसमें x स्लाइटली छोटा है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको हम डिनोट करते हैं LHL से, और इसकी लिमिट को डिनोट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a। a के ऊपर सब्ट्रैक्शन लग जाएगा, अगर x a से स्लाइटली बड़ा है उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो RHL, और इसको हम डिनोट करते हैं सर a के ऊपर हल्का सा पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव ये दिखाता है कि x a से स्लाइटली छोटा है, यहाँ पे पॉजिटिव ये दिखाता है कि x a से स्लाइटली बड़ा है, बट एक्चुअल में हम x को a के इक्वल ही मानते हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट की लिमिट होता है क्या। अब हम बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड जो भी आइडेंटिटीज़ हैं जिन पे बेस्ड मैं आपको न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, वो सारी आइडेंटिटी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, फिर हर किसी आइडेंटिटी पे बेस्ड 2-4 क्वेश्चंस हम ज़रूर लगाएंगे सो दैट आपका इस वीडियो के एंड तक लिमिट 100% क्लियर हो जाए। भाई देखो ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्लीज़ बेटा यू डू अंडरस्टैंड कि लिमिट के जो फॉर्मूलाज हैं, जो कुछ कंडीशंस हैं जो मेरे नोट्स में भी अवेलेबल है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने जो लिखी है इनिशियली वो लिखी है कि लिमिट x टेंड्स टू a है और fx है,
तो उसे एफ ऑफ ए कर सकते हैं। मतलब सीधा सीधा इफ़ यू वांट टू पुट द लिमिट यू कैन, बट कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन क्या अप्लाई है? मैंने बोला है वेयर एफ ए कांट बी इन द फॉर्म ऑफ 0/0, कांस्टेंट बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी की बार इन्फिनिटी, मतलब कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं आनी चाहिए। तो लिमिट रखना एफ एक्स के अंदर अलाउड है। एफ एक्स कौन सा फंक्शन की बात कर रहा हूँ बेटा? जो यहाँ पे फंक्शन है उसमें आपने लिमिट डाल देनी है, बट ऐसा आंसर आपका नहीं आना चाहिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन मैंने लिखी है कि अगर आपके पास एक फंक्शन ऊपर है एक फंक्शन नीचे और आपके पास लिमिट एक ही है, तो इफ़ यू वांट टू स्प्लिट द लिमिट, अगर आप लिमिट को स्प्लिट करना चाहते हो, ऊपर वाले को अलग लिमिट देना चाहते हो, नीचे वाले को अलग देना चाहते हो, यू कैन डू दैट। तो ऊपर वाले की लिमिट अलग चली जाएगी, नीचे वाली लिमिट अलग चली जाएगी। सेम कंडीशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में है कि अगर लिमिट एक है, दो फंक्शन है, तो दोनों को अलग अलग लिमिट दे दो। सेम कंडीशन की अगर आपका अंडर रूट में एफ एक्स है और आपकी लिमिट अंडर रूट के बाहर है, तो आप लिमिट को अंडर रूट के अंदर भी लेके जा सकते हो। लिमिट बहुत अच्छी है, उसके साथ आप कहीं पर भी उसको मतलब यू कैन कन्वर्ट इनटू स्क्वायर, रूट, नेगेटिव, पॉजिटिव्स, ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, लिमिट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिमिट रिमेन्स एज इट इज। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, ये वाले जो दो आइडेंटिटीज़ हैं इस पे बेस्ड आपके सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है, और ये दो आइडेंटिटीज़ जो हैं ये हैं इस पे बेस्ड आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है। इनमें कंडीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाली आइडेंटिटीज़ एप्लीकेबल कब होंगी? जब इनकी लिमिट जीरो को अप्रोच करे। इनकी लिमिट किसको अप्रोच करे बेटा? इनकी लिमिट हमेशा किसको अप्रोच करनी चाहिए? जीरो को अप्रोच करनी चाहिए। एक तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन मतलब अगर लिमिट जीरो के अलावा कुछ और है लाइक पाई या पाई/2 या 1, 2, 7, 8, ऐसी कोई भी लिमिट है, दीज फॉर्मूलाज आर नॉट एप्लीकेबल। नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन, जो एंगल्स होंगे वही सेम नीचे होना चाहिए। अगर यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ x है तो यहाँ x है। जो ये अभी मैं इस पर बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में बात अभी नहीं करूँगा, जब मैं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट फिर भी आप एक आइडिया ले लो कि लिमिट जीरो होनी चाहिए और जो भी यहाँ एंगल होगा वही चीज़ अपॉन में चाहिए। तो ये सारे के सारे इज इक्वल टू 1 हो जाते हैं, एक्सेप्ट ये जो लास्ट वाला है ये 1 - cos x/x, ये इक्वल टू 0 हो जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा एक और आइडेंटिटी है जी, फॉर्मूला नंबर 10, इसकी भी मैं बात करूंगा, इस पर बेस्ड मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। ये कंडीशन ये कहती है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a है और जो x यहाँ है वही x मुझे यहाँ चाहिए और वही x मुझे यहाँ चाहिए। जो a यहाँ है वही a मुझे यहाँ चाहिए, उसकी पावर n होनी चाहिए और वही a नीचे चाहिए। अगर ये x, ये x, ये x, ये a, ये a, ये a और ये जो पावर्स हैं ये सब सेम होती हैं और एज इट इज़ कंडीशन जो बोली हुई है फॉर्मूले में ये अवेलेबल होती है, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ये फॉर्मूला क्या होता है? NaN-1। आई नो मेरे भोले भाले बच्चों, अब स्टार्टिंग में फॉर्मूलाज देख रहे हो, अब थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे कि सर आप क्या बताए जा रहे हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी फॉर्मूलाज आप नोट कर लो। समझ आ रहा है? वेल गुड। नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, वीडियो के एंड में समझना है ना, तब आप मेरे को बताना कि नहीं सर हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर नहीं हुआ। अभी मैं आपको रफली बता रहा हूँ, इसकी हम बात करेंगे डिटेल में जब हम कर रहे होंगे क्या मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 जब मैं डिटेल में बात करूँगा। अच्छा, ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं भाई, आप याद कर लेना। इसमें एक आइडेंटिटी मैंने गलत भी लिखी हुई है, उसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस आएगा बच्चों, तो a² - b² किसके बराबर होता है? याद होना चाहिए। a³ - b³ किसके बराबर है? लर्न होना चाहिए। ये किसके बराबर है? आपको लर्न होना चाहिए। और यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी वैसे आप खुद भी बना सकते हो, a⁴ - b⁴ को पहले स्प्लिट किया, फिर दोबारा स्प्लिट किया, बट आप स्ट्रेट याद कर लोगे तो आपके पास एग्जाम में समय ज़्यादा होगा, आप स्पीडली लगा दोगे, आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो इट्स ऑल अबाउट क्या, ये मैंने सब आपको क्या बताया है? बेसिक कॉन्सेप्ट। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको क्या बताई है? व्हेन एनी वेरिएबल अप्रोचेस टू एनी कांस्टेंट देन इट कैन बी नियर टू दैट कांस्टेंट बट इट कैन नॉट बी इक्वल टू दैट कांस्टेंट, देन इट कैन बी रिटन एज, उस चीज़ को हम फिर हम ऐसे लिखते हैं। अप्रोच कर रहा है, इक्वल नहीं होगा, ध्यान रखना। तो अब हम बात कर लेते हैं सर कि लिमिट को सॉल्व कैसे करना होता है और कौन कौन से मेथड आप पूरी एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हो। अब हम उसकी बात कर लेते हैं। देखो जी, स्टार्टिंग मेथड जो है मेथड नंबर 1 जिसका नाम हमने रखा है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। मतलब इनमें आपको कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, इनमें सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूट करना होता है और आपका आंसर आ जाता है। इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब आपने क्या करना है, आपको लिमिट x अप्रोचेस टू 3 दी है और यहाँ पे जो भी आपको फंक्शन दिया है आपने कुछ नहीं करना मेरे भोले बच्चों। आप x की जगह 3 डाल दो, यहाँ पे 3 + 3 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 6 हो जाएगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पे x की जगह 1 डाल दिया तो यहाँ पे -1 की पावर 10 -1 की पावर 5 +1 अपॉन में -1। देखो
हमेशा ध्यान रखना कि लिमिट रखने पे नुकसान नहीं होना चाहिए। नुकसान मतलब क्या कि अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए। अपॉन में जीरो नहीं आ रहा, हमें लिमिट डालने में कोई परेशानी नहीं है सर। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -1, ये +1 और नीचे कितना आ जाएगा -2, इससे ये कट जाएगा। ओवरऑल आंसर माइनस का 1/2। डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन। यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे सीधा पुट कर देंगे, आपकी इच्छा है, या तो आप यही आंसर छोड़ दो, या अगर आपसे कहा गया है कि जो पाई है उसकी जगह 22/7 रखना है तो इसको काट पीट के आपका आंसर 0 भी, 0 आंसर आ सकता है, 0 आंसर आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, लेकिन अपॉन में 0, 0/0, इन्फिनिटी, ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। तो दिस इज द मेथड नंबर 1, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद बच्चों अगला मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं जी मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 02, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, अब इसमें बेसिकली हमें करना क्या है सर, बहुत सिंपल है कि हमें ना लिमिट डालने पे नुकसान होगा। इस बार आप लिमिट डालोगे आपके डायरेक्टली आंसर्स नहीं आएंगे, आप लिमिट डालोगे आपके अपॉन में 0 आ जाएगा या 0/0 आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लिमिट डाली, इस क्वेश्चन को अगर हम ऑब्जर्व करें, लिमिट x इज अप्रोचेस टू 2 सर 3x² - x - 10 अपॉन में, अगर मैं स्ट्रेट लिमिट रख दूँ तो मुझे पता है सर नीचे 4 - 4 आ जाएगा, जो कि हम नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए, फिर हमें सर यहाँ पर सीधा सीधा क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी फैक्टराइजेशन, नीचे भी फैक्टराइजेशन। ऊपर करोगे फैक्टराइजेशन तो क्या बनेगी सिचुएशन, ध्यान देना बच्चों, इनटू करने पे आना चाहिए आपका -30, ऐड करने पे आना चाहिए -1। तो आप ऐसे 2 नंबर फटाफट से सोच लो, और वो 2 नंबर सर मिल चुके हैं, जो कि क्या हो जाएंगे -6x, पॉजिटिव का 5x, यहाँ पे माइनस का 10, नीचे a² - b² का आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो। तो लिमिट x इज अप्रोचेस टू 2, यहाँ पे आ जाएगा सर 3x कॉमन, x - 2 हो जाएगा, पॉजिटिव का 5 कॉमन, x - 2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x - 2, x + 2। सर अभी यहाँ पे अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम ऑब्वियसली क्या करेंगे, हम यहाँ से, ये बेटा ये प्लस नहीं है, मेरी हैंडराइटिंग ख़राब है, ये एरो बना हुआ है, तो यहाँ 3x + 5 आएगा और यहाँ पे x - 2 आएगा, x - 2 आएगा, x + 2 आएगा। इससे इस पूरे को उड़ा दो, हमारी प्रॉब्लम ख़त्म। जो हमें दिक्कत आ रही थी, हमें दिक्कत क्या आ रही थी सर, हमें दिक्कत आ रही थी कि अपॉन में 0 नहीं चाहिए। अब हमें अपॉन में कोई 0 नहीं मिल रहा। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 5, नीचे पुट करूँगा तो 2 + 2 सर ये 11/4। अगर कोई कैलकुलेशन एरर हो तो प्लीज़ बेटा डू वॉच इट, क्योंकि मैं यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा स्पीडली कर रहा हूँ, हो सकता है कोई गलती भी हो जाए। चलिए अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पर कि हमें 3 दिया है, ऊपर x की पावर 4 - 81 दिया और नीचे कोई एक, पहले रख के देख लेते हैं कि अपॉन में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेन है अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। अगर मैंने पुट किया सर ये हो जाएगा 9, 9 2 18, 15 और 15 - 3 - 18, 18 - 18, अरे सर 0 तो आ रहा है, मतलब वी के नॉट पुट द लिमिट, तो हमें लिमिट पुट नहीं करनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे सर, हम स्प्लिटिंग करेंगे। स्प्लिटिंग क्या करेंगे, ध्यान देना बच्चों, हमें x इज अप्रोचेस टू, सॉरी यहाँ पे x इज अप्रोचेस टू हमें कितना दिया है, 3 दिया है ना, ठीक है। तो x इज अप्रोचेस टू 3 दिया है सर, ऊपर ना x की पावर 4 - 3 की पावर 4। अब मैंने क्या बोला, या तो आपके पास तरीका ये है कि आप पहले स्क्वायर में कन्वर्ट करो फिर आप स्प्लिट करो, बट अगर आपको ये याद है, आपको याद है a की पावर 4 - b की पावर 4 दैट इज a² + b², a + b, a - b, तो आपने स्टेप बचा सकते हो, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है एक एक स्टेप दिखाना है। तो नीचे सर क्या करना है, नीचे तो सर इंटू करने पे -6 ऐड करने -5, तो ऐसे 2 नंबर ढूंढ लो फटाफट से, और ऐसे 2 नंबर -6x पॉजिटिव x होंगे, राइट। यहाँ -3 आ जाएगा। चलिए भाई यहाँ पे मैं ऊपर तो सीधा आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, क्या सर x² + 3 का स्क्वायर, x - 3, x + 3, ये मैंने सीधा फॉर्मूला लगा दिया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया लेक्चर के। यहाँ पर मैं कॉमन ले लूँगा तो 2x माइनस का, सर यहाँ पे 2x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा सर x - 3, पॉजिटिव का 1 कॉमन लेंगे तो x - 3, अभी भी प्रॉब्लम है सर, कोई बात नहीं, और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा सर x² + 9, यहाँ आ गया x - 3, x + 3, नीचे क्या आ गया भाई 2x + 1, और साथ में क्या आ गया x - 3, सर x - 3 से x - 3 उड़ा दो। अब हमें लिमिट डालने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिमिट पुट करता हूँ मेरे को सीधा सीधा आंसर मिलेगा भाई। मैंने लिमिट पुट किया कितना आ जाएगा 9 + 9, सर यहाँ पे लिमिट पुट किया कितना आ गया 3 + 3, सर नीचे लिमिट पुट किया कितना आ गया 2 3 6, 6 + 1। लेक्चर थोड़ा लंबा चला जाएगा पहले बता रहा हूँ, बट लेक्चर आपके बहुत काम का होने वाला है, मुझे कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बड़ा लेक्चर ही बना दो ना, देख लेना आपकी लिमिट क्लियर हो जाएगी पूरी लेक्चर के बाद। तो 18
इंटू 6/7 और 18 छिक्का कितना होता है यार, 18 एक को 5 से करेंगे तो 90 आएगा, 90 को 6 से तो हमारा 108 आना चाहिए। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई विश आपको फैक्टराइजेशन क्लियर हो रहा होगा। अभी कुछ और न्यूमेरिकल ले लेते हैं, ये वाला मेथड भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं मेथड नंबर 2 में एक क्वेश्चन और लूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है डी पार्ट, मुझे दिया है सर लिमिट x इज अप्रोचेज टू माइनस का 1/2 8x³ + 1। जो एक चीज़ तो कंफर्म है बच्चों, एक चीज़ कंफर्म क्या है कि अगर मैं यहाँ पे लिमिट डाल रहा हूँ तो मुझे पता है कि सर अपॉन में 0 आ रहा है और अपॉन में 0 मुझे किसी भी हाल में नहीं चाहिए। तो व्हाट कैन आई डू सर, लिमिट x इज अप्रोचेज टू माइनस का 1/2 2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन में 2x + 1। नाउ व्हाट कैन आई डू, मैं a³ + b³ का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। क्या होता है a³ + b³ का फॉर्मूला, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए आपको। तो सर यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा लिमिट x इज अप्रोचेज टू माइनस का 1/2, सर यहाँ आ जाएगा 2x + 1। भाई इसका स्क्वायर करूँगा 4x² + 1 + 2x। मैंने क्या लगाया, मैंने a³ + b³ का फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ पे गलती क्या कर दी, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस आएगा। फॉर्मूले मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिए, प्लीज़ बच्चों याद कर लेना। और नीचे क्या आएगा सर, नीचे 2x + 1 आएगा। सर प्रॉब्लम खत्म ना, 2x + 1 से 2x + 1 कट गया। हमारे पास जो सिचुएशन बची वहाँ पे अगर मैं -1/2 पुट कर भी दूँ तो यहाँ 1/4 आएगा, +1 -2 इंटू में माइनस का 1/2 आएगा। भाई इससे इसको उड़ा दो, इससे इसको उड़ा दो, ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 एंड विच इज़ इक्वल टू 3 एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। तो ये था आपका फैक्टराइजेशन। अब इसका एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लेता हूँ, टफ क्वेश्चन जो बच्चों को अक्सर परेशान करता है, मेरे असाइनमेंट का क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन आपको आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में मिल जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना बच्चों। हमारे पास क्या सिचुएशन अवेलेबल है, लिमिट x इज अप्रोचेज टू 1 अपॉन x² + x - 2 x अपॉन, देखो एक चीज़ तो कंफर्म है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लिमिट डालूंगा तो लिमिट डालने पे नुकसान है, क्यों, क्योंकि सर 0/0 बन रहा है। रख के देख लो, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, आप खुद भी रख के देखो। अब हमें एक चीज़ पता है कि सर कॉमन वॉमन तो कुछ आ नहीं रहा। सबसे बड़ा ब्लंडर बच्चा क्या करता है सर, सीधा ही एलसीएम लेने बैठ जाता है। भाई सीधा एलसीएम मत लो, अब पहले नीचे के फैक्टर कर लो, अब फिर कॉमन देख लेना। अब नीचे के फैक्टर करो, मतलब लिमिट x इज अप्रोचेज टू 1, सर इसके फैक्टर किए तो कितना आएगा, देखो x² पॉजिटिव का 2x - x - 2 माइनस यहाँ पर आ जाएगा x³ - 1 का क्यूब। देखते हैं ना भाई, यहाँ पर हमारा सिंप्लीफाई करके बन गया सर लिमिट x इज अप्रोचेज टू 1, ये हो गया x कॉमन लिया तो x + 2 माइनस का 1 कॉमन लिया तो x + 2 और यहाँ पे a³ - b³ का फॉर्मूला a - b a² + ab + b², a² + ab + b²। फॉर्मूला मत भूलना, फॉर्मूले बच्चे भूल जाते हैं। अब क्या करना है सर, अब क्या करना है सर, अभी यहाँ पे और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो करो भाई, है तो करो। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 अपॉन x - 1 x + 2 माइनस x - 1 x² + x + 1। नाउ सबसे पहले नीचे से कॉमन क्या आ रहा है, यू विल हैव टू लुक एट दैट। सर 1 अपॉन में x - 1 कॉमन आ रहा है, लिमिट x इज अप्रोचेज टू 1 अपॉन में x - 1, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन में x + 2 माइनस x अपॉन में x² + x + 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। हमें सिंप्लीफाई करना बेहद ज़रूरी है भाई। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेकर के, क्योंकि अभी हमें प्रॉब्लम है ना यार, अभी भी सर हमें प्रॉब्लम है, अपॉन में अभी भी हमें 0 मिल रहा है। तो व्हाट कैन वी डू, पहले एलसीएम लेते हैं भाई। x + 2 के साथ मल्टीप्लाई में x² + x + 1, राइट। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा x² + x + 1 और इसको भी क्रॉस करते हैं, -x² माइनस का 2x। कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है क्या, यस सर, x² से x² खत्म। अभी भी प्रॉब्लम है, बट कोई नहीं, प्रॉब्लम रिजॉल्व जरूर होगी। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देन देयर इज अ वे। लाइन अच्छी है, याद रखना, अपने जीवन में भी काम आएगी। अब इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आ जाएगा, -x, पॉजिटिव का 1। सर नीचे क्या आ गया, x - 1 x + 2 x² + x + 1। सर यहाँ पर अगर मैं यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो शायद मुझे एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि मुझे कुछ भी करके डिनोमिनेटर से x - 1 हटाना है, यही मेरा टारगेट है। तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, x - 1 x - 1 x + 2। सर
थोड़ा क्वेश्चन लेंदी जा रहा है बट बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, कट जाएगा। हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है। क्या करें सर? अरे लिमिट डाल दो भाई, आ गया तुम्हारा आंसर। यहाँ पे लिमिट डाल दोगे 1 + 2 हो जाएगा, 1 + 1 + 1 आ जाएगा, बड़ा प्यारा सा -1/9 हमारा आंसर आ रहा है। तो दिस इज व्हाट? दिस इज मेथड नंबर 2। मेथड क्या था? मेथड था कि सर कभी भी ऊपर नीचे क्यूबिक या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए और 0/0 बन रहा हो लिमिट डालने पे, तो हमें फैक्टराइजेशन का सहारा लेना है। तो ये आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। अगला मेथड जिसका नाम है बेटा रैशनलाइजेशन मेथड। कब लगाना है सर? जब या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या दोनों में अंडर रूट अवेलेबल हो तो हमें रैशनलाइज करना है। ज़्यादातर डबल अंडर रूट आता नहीं है, अगर डबल भी आएगा तो भी मैं आपको बता दूंगा, सिंगल मेन आता है। क्वेश्चन आपके पास क्या होगा कि लिमिट x इज अप्रोचेज टू 0 और आपको दिया है सर 1 + x + x² - 1/x। आपको दिख रहा है कि यार सीधा लिमिट डालने में नुकसान है और आपको पता है कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन फेल्ड है, फैक्टराइजेशन लगाने का फायदा नहीं है। तो हम क्या करेंगे सर? हमें रूट दिखा है और रूट दिख गया तो रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज किसका करेंगे? जहाँ पर भी रूट है। अभी मत समझना, बचपन में सीखा हुआ है सर डिनोमिनेटर का ही हम रैशनलाइज करते हैं। अरे भाई न्यूमरेटर का भी करते हैं, जहाँ रूट है हम उसका रैशनलाइजेशन करते हैं। तो हम क्या करेंगे बोले बच्चों? हम रूट 1 + x + x² पॉजिटिव का 1 और सेम चीज़ नीचे 1 + x + x² पॉजिटिव। ऊपर तो आइडेंटिटी लग जाएगी, ऊपर लग जाएगा फॉर्मूला a - b a + b क्या होगा? 1 + x + x² - 1, नीचे x आएगा और साथ में आएगा रूट 1 + x + x² पॉजिटिव का 1। भाई जो कट रहा है काट दो, 1 से 1 कट गया, यहाँ से x कॉमन आ गया। लिमिट x इज अप्रोचेज टू 0, x कॉमन लिया तो 1 + x बचा और यहाँ से x, फिर रूट में 1 + x + x² पॉजिटिव का 1 बचेगा। जो कट रहा है सर काट देते हैं। कौन कट रहा है भाई? यहाँ पे सर x से x कट जाएगा, x की जगह 0 डाल दो, कितना आ जाएगा? 1 + 0 डिवाइडेड बाय रूट 1 + 1, अल्टीमेटली 1/2 मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। 1/2 विल बी द आंसर। तो दिस इज व्हाट? दिस इज रैशनलाइजेशन। प्रॉब्लम खत्म हो रही है, अपॉन में 0 नहीं आ रहा है रैशनलाइज करने के बाद। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया लिमिट x इज अप्रोचेज टू 0 सर 2x रूट a + x माइनस a - x अपॉन में इस बार आ गया। कोई बात नहीं, अप्रोच क्या है? सेम है। क्वेश्चन कितना भी टफ आ जाए अंडर रूट का प्रॉब्लम नहीं है यार, आप रैशनलाइज कर लोगे, ठीक है। और इसमें एनसीईआरटी में बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, तो कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चंस भी अगर मैंने आपको करा दिया और आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया रूट से रिलेटेड, तो आप और क्वेश्चंस लगा लोगे, इसमें कुछ खास है नहीं। अब जैसे यहाँ पर आ गया तो आपको पता है कि यार अपॉन में अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो रूट से रूट कट के अपॉन में 0 आ रहा है, अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। तो व्हाट यू हैव टू डू? रैशनलाइज करो यार, रैशनलाइज करो। बीच का साइन चेंज, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ऊपर तो सर एज इट इज रहेगा, ऊपर तो इसका कुछ हो नहीं सकता, तो न्यूमरेटर को मुझे ऐसे ही रखना पड़ेगा। 2x के साथ आ जाएगा रूट a + x प्लस रूट a - x अपॉन में भाई a + b a - b का फॉर्मूला a + x माइनस a + x। सर इससे इसको उड़ा दो। सर अगर आप ऐड करोगे, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप, अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा और रूट a + x हो जाएगा, फिर रूट a - x हो जाएगा, अपॉन में 2x हो जाएगा। भाई 2x से 2x उड़ा दो, हमारी प्रॉब्लम खल्लास। हमें अब क्या करना है सर? लिमिट डाल देनी है। लिमिट कहाँ डाल देनी है भाई? जहाँ पे x अवेलेबल है वहाँ रख दो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। रूट a। तो ये था रैशनलाइजेशन मेथड, दिस इज मेथड नंबर 3। अब बढ़ते हैं मेथड नंबर 4 की तरफ। अगला मेथड भाई आपसे कहता है, अभी मैंने आपको बताया भी था, मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास जो सिचुएशन अवेलेबल होगी, ध्यान रखना इस पर बेस्ड एनसीईआरटी में भी आपको 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, मैं वो दोनों भी करा दूंगा। और उससे पहले क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत देखो, जो ऐसा मेथड है जिसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन ज़्यादा है, भरपूर है, उसमें मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ले लूँगा। जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कम है उसमें मैं असाइनमेंट के क्वेश्चन ले रहा हूँ। बट मेक श्योर आफ्टर डूइंग ऑल द मेथड्स आपको एनसीईआरटी की किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, क्योंकि मैं अपर लेवल के क्वेश्चन ही करा रहा हूँ और एनसीईआरटी बहुत ही बेसिक लेवल है यार। तो यहाँ पर ना ये वाला रूल अब अप्लाई होगा। अब ये रूल अप्लाई कैसे होता है बच्चों, ध्यान देना। जैसे ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे 2x को ठीक कर लेना। लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x की पावर 10 1024 अपॉन में x - 2। अब आपको दिख रहा है कि यार यहाँ पर ना लिमिट डालने पे नुकसान तो है, 0/0 बन रहा है। और अब अगर आप सोच रहे हो कि इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, फैक्टराइजेशन इज इम्पॉसिबल, हम फैक्टराइजेशन चाह कर भी नहीं कर सकते। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि हम इसको कन्वर्ट कर लें। कैसे? सुनना, इसे x की पावर 10, इसको हम 2 की पावर 10 ले सकते हैं,
बिल्कुल ले सकते हैं सर। मैंने आपसे क्या बोला था कि यार अगर ये वाला x x x सेम, a सेम, पावर b सेम, तो सीधा रूल लग जाता है n a n माइनस 1, मतलब 10 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 कितना होता है 512, आंसर आ जाएगा 5120। सिंपल सिंपल है, कुछ भी नहीं है यार। जैसे फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन लेते हैं, सी पार्ट लेते हैं। लिमिट एक्स इज अप्रोचेज टू 9, एक्स की पावर 3/2 है, तो मतलब यहाँ पे मुझे, यहाँ पे a मेरा 9 है, तो यहाँ पे मुझे क्या बनाना है 9 बनाना है। सुनते रहे ना, यहाँ 9 बनाना है। कैसे बनाऊंगा सर? एक काम कर सकता हूँ ना, यहाँ पे 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले 27 को मैं लिख सकता हूँ x का, सॉरी यहाँ पे x का बोल रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 3 का क्यूब, नीचे x माइनस 9। अभी के आपकी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, व्हाट कैन आई डू नाउ? मैं क्या करूँगा, ऊपर ही ऊपर जो इसकी पावर है वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, तो लिमिट x टेंस टू 9, x की पावर 3/2 माइनस 3 की पावर 2 की होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय x माइनस 9। सर लिमिट x इज अप्रोचेज टू 9, x की पावर 3/2 माइनस 9 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय x माइनस 9। नाउ यू कैन सी a की पावर x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। देयर इज अ सिंपल रूल मेरे भोले भाले बच्चों, n माइनस 1 मतलब 1/2, 1/2 मतलब रूट मतलब रूट का अब 9 करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पे 9/2 आ जाएगा। तो कुछ भी करके सिचुएशन आपकी 100% क्लियर होगी। अगर नहीं होती है तो आपको बनानी पड़ेगी। जैसे कि अभी इसका ई पार्ट है, ई पार्ट में आपको सिचुएशन खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। आराम से सुनना भाई, x की पावर n, a की पावर n अपॉन में x की पावर n, a की पावर n। अब पंगा ये है कि सर हमारे पास जो रूल अवेलेबल है ना, उसमें जो डिनोमिनेटर है उसकी कोई होती नहीं है पावर। अब इन्होंने क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, ऊपर भी पावर चमका दी, नीचे भी पावर चमका दी, और रूल कहता है कि नीचे सिर्फ x माइनस a चाहिए विदाउट एनी पावर। तो व्हाट कैन वी डू, एक काम कर सकते हैं सर, ऊपर भी पावर नीचे भी पावर। अगर हम लिमिट को ब्रेक कर दें, मैंने बोला था लिमिट को ब्रेक करना अलाउड है, तो शायद कुछ हमारे दिमाग में आ सकता है। अगर हम लिमिट को ब्रेक कर दें, x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन में x की पावर n माइनस a की पावर n। अरे यार लिमिट को ब्रेक करना भूल गए, कोई नहीं, ऐसा समझ लो लिमिट दोनों की अलग अलग है बच्चों, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे ऊपर भी नीचे भी x माइनस a की दरकार है, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस a। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट x इज अप्रोचेज टू a, x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन में x माइनस a डिवाइडेड बाय लिमिट x इज अप्रोचेज टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस m। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऊपर भी फॉर्मूला लग गया, नीचे भी फॉर्मूला लग गया, क्योंकि x x x सेम, a सेम, पावर सेम लग गया ना रूल यार। तो ऊपर क्या लगेगा, m माइनस 1, नीचे n माइनस 1, तो यहाँ पे m बाय n, बेस से मैं तो पावर सब्ट्रैक्ट कर लो, a की पावर m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, इससे इसको उड़ा दो सर, m बाय n a की पावर m माइनस n। तो दिस इज द मेथड नंबर 4 बेस्ड ऑन द रूल। अगर आपने नोट करना है तो नोट डाउन कर लो बेटा, वीडियो को पॉज करके। बेस्ड ऑन अ सिंगल फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आगे भी काम आएगी, क्वेश्चन नंबर 22 में भी काम आएगी, और एक और क्वेश्चन अवेलेबल आई थिंक 18 या 19 उसमें भी काम आएगी, कि अगर हमारे पास आइडेंटिटी तो एप्लीकेबल हो रही है बट लिमिट का पंगा बढ़ रहा है। लिमिट का पंगा क्या बढ़ रहा है कि लिमिट एक्चुअल में हमें क्या चाहिए थी, यहाँ पे 1 है, तो हमें लिमिट 1 चाहिए थी, बट हमारी लिमिट 0 है, मतलब हमें लिमिट चेंज करनी है। तो वी कैन डू इट। हम लिमिट चेंज करना चाहते हैं, हमारे पास एक सिंपल मेथड होता है कि जो कंटेंट टर्म है, उस कंटेंट टर्म को अगर मैं मान लूँ y, फॉर एग्जाम्पल x प्लस 1 को अगर मैं एज्यूम कर लूँ एज y, और ये हमेशा करना है कि कभी भी आपको लिमिट चेंज करनी है आपने सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, और सब्सटीट्यूशन करना बहुत सिंपल होता है कि जो कंटेंट सिचुएशन है उसको उठा करके इक्वल टू y मान लो, नंबर 1। फिर आप एक स्टेटमेंट डालो कि व्हेन लिमिट x इज अप्रोचेज टू 0, और यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करता हूँ देन y किसको अप्रोच करेगा, 0 पुट करने पे y 1 आएगा ना, तो देन लिमिट y इज अप्रोचेज टू 1। और यहाँ से ना x की वैल्यू भी निकाली ना, x की वैल्यू आएगी y माइनस 1, ये बाद में काम आएगी। अब मैं यहाँ पे ना वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, यू कैन सी y इज अप्रोचेज टू 1, यहाँ पर आ जाएगा y की पावर 5 माइनस 1 अपॉन में x की जगह y माइनस 1। सर लिमिट y इज अप्रोचेज टू 1,
यहाँ जाएगा y की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 अपॉन में। अब यहाँ पर आइडेंटिटी 100% एप्लीकेबल है। क्या फॉर्मूला सर? x की बार n वाला फॉर्मूला क्या होता है सर? n a n माइनस 1 एंड विच इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा 5 आंसर हो जाएगा। इसमें रूल 2 है, मैं दोनों रूल्स आपको सिखा दे रहा हूँ, जो आपको बेस्ट लगे आप वो लगा देना। एक तो आप ये वाला रूल लगाने का ट्राई करेंगे जो रूल हमने अभी सीखा हुआ है। व्हाट यू कैन डू सर, ऊपर भी पावर है नीचे भी पावर है, एक्चुअली पावर दोनों जगह नहीं होनी चाहिए, बट कोई बात नहीं। मैंने क्या बोला, पहले तो लिमिट को ब्रेक कर लो। जेड है बेटे, लिमिट को ब्रेक करो, जेड 1/3 की बार -1 और लिमिट एच इज जेड इज अप्रोचेज टू 1, जेड की बार 1/6। फिर मैंने आपसे क्या बोला था कि इफ़ यू वांट टू मेक इट आइडेंटिटी तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो x माइनस ए है उससे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। मतलब डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय z माइनस 1। तो लिमिट z इज अप्रोचेज टू 1, z की बार 1/3 माइनस 1 की बार 1/3 अपॉन में z माइनस 1 डिवाइडेड बाय लिमिट z इज अप्रोचेज टू 1, z की बार, अरे वो 1 की बार तो कुछ भी होना है यार, 1 को क्या ही फर्क पड़ने वाला है। अब ऊपर भी आइडेंटिटी लग रही है नीचे भी लग रही है, लगा दो भाई, प्रॉब्लम थोड़ी ना है। क्या आ जाएगा 1/3, 1 की बार कुछ भी हो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, बट फिर भी अगर आएगी तो क्या आएगी, 1/3 माइनस 1 करेंगे ना तो -2/3 आएगा। यहाँ 1/6 बनेगा और z 1 की बार कुछ भी है उसको आप इग्नोर ही करो, कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं, और इससे बेसिकली कट जाएगा और 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो आंसर हमारा 2 आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं। एक तरीका और क्या हो सकता है मेरे भोले भाले बच्चों, एक तरीका ये हो सकता है कि अगर मैं लिमिट इसको z की बार 1/3 की जगह z की बार 1/6 का स्क्वायर लिख दूँ, जो कि लिख सकता हूँ, 2 से 6 काट दूंगा, बात तो वही पड़ जाएगी यार, और यहाँ पर -1 का स्क्वायर लिख दूँ और नीचे z की पावर 1/6 माइनस का 1 रहने दूँ, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मेरी आवाज़ से समझो, a प्लस बी हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय z की बार 1/6 माइनस 1 हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा, तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1 पुट कर दो, 1 की पावर 1/6 प्लस 1 विच इज आंसर इज 2। तो जो मेथड आपको बेस्ट लगे आप वो लगा दो। दिस इज मेथड नंबर 4। अब एक आखिरी मेथड बचा हुआ है, मेथड 5, फिर हम कर लेंगे LHL RHL बेस्ड क्वेश्चंस और आपका लिमिट फिनिश हो जाएगा। खामखा टेंशन ले रहे थे, लिमिट बिल्कुल भी टफ नहीं है, पहले इसको नोट डाउन करो फिर अगले टाइप की बेटा अगले मेथड पे। एक्चुअल में मेथड नंबर 6 लिखा हुआ बट आपका मेथड नंबर 5 है, क्योंकि एक मेथड मैंने और असाइनमेंट में दिया था इन्फिनिटी वाला, बट वो डिलीटेड है, वो आपके एग्जाम में ज़्यादा आता नहीं है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। बट ये मेथड नंबर 5 है आपका, और ये बेस्ड है ऑन बेटा साइन x अपॉन x। अगर हो आपके पास लिमिट 0 हो तो आपके 1 का बराबर होता है, tan x अपॉन x हो और लिमिट आपकी 0 हो तो भी वो 1 के बराबर होता है। ये बात आप दिमाग में बढ़िया करके बिठा लो कि लिमिट 0 होनी चाहिए और नीचे जो है वही सेम चीज़ होनी चाहिए जो एंगल में है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास इसका ए पार्ट मैंने लिया, या एक और पार्ट मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ। मैंने लिया यहाँ पे tan फॉर एग्जाम्पल 8x अपॉन x। अब मैंने आपसे क्या बोला, जो एंगल है वही सेम चीज़ आपको नीचे चाहिए, और आपको दिख रहा है यार यहाँ पे 8x है और यहाँ पे x है। अच्छा वैसे तो जो यहाँ होना चाहिए वो यहाँ होना चाहिए, वो यहाँ भी होना चाहिए, बट यहाँ पे चेंज करें ना करें फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आप कर दोगे तो बढ़िया ही है। तो आप क्या करोगे सर, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई क्या करोगे जी 8 से मल्टीप्लाई एंड 8 से डिवाइड, 8 से मल्टीप्लाई एंड 8 से डिवाइड। वो अलग बात है कि अगर आप 8 यहाँ भी लगा देंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो इट इज़ अ कॉमन सेंस कि 8x भी 0 को ही अप्रोच करेगा, और यहाँ पर हमारा आंसर सीधा सीधा कितना हो जाएगा 1, तो 8 विल बी आर आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसका मैंने ए पार्ट लिया, मुझे दिया है कि लिमिट x इज अप्रोचेज टू 0 साइन 5x अपॉन 2x। मैंने क्या बोला कि जो एंगल होना चाहिए वही सेम चीज़ अपॉन में होनी चाहिए, ऐसा भी हो नहीं रहा, ऊपर 5x है नीचे 2x है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम कि जो 2 है उसको पहले बाहर निकाल दो आप, क्योंकि 2 की कोई ज़रूरत तो हमें है नहीं, तो 2 को हमने पहले बाहर कर दिया। तो हमने क्या करा सर, हमारी सिचुएशन बनी लिमिट x इज अप्रोचेज टू 0, कांस्टेंट को लिमिट से हम ऐसे बाई हमेशा बाहर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा टारगेट क्या है कि सर जो हमारा टारगेट है वो ये है कि जो यहाँ पर है
वही सेम चीज़ मुझे नीचे चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई एंड 5 से डिवाइड। और मैंने क्या बोला, x में भी अगर 5 लगा रहे हो तो बढ़िया है, ना भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 5/2 इंटू 1 हो जाएगा, दैट इज़ 5/2। वैसे मैं आपको एडवाइस ये करूँगा, कुछ स्कूल टीचर्स के भी नंबर काट लेते हैं, तो अगर आप यहाँ भी लिमिट चेंज कर दो, x की जगह यहाँ पे 5x कर दो, क्योंकि जब x 0 है तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है 5x भी 0 ही होगा, तो और अच्छा आंसर आपका हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 5/2 इंटू 1 एंड दैट इज़ 5/2। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूँ आपके कुछ एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस की, बट उससे पहले मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको डी पार्ट, फिर मैं एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं हम गोना कवर इन वन शॉट। मैं पूरा सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट करा दूंगा, डोंट वरी। आपके एक साइज तो बड़ा निचोड़ देंगे आज बढ़िया करके। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, लिमिट x इज अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, और अपॉन में क्या दिया है, x स्क्वायर। अब सर ऊपर 1 माइनस कॉस अपॉन x होता ना तो शायद एक पल के लिए 0 हो जाता, बट नीचे x स्क्वायर है तो हम इसको 0 नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऊपर 1 माइनस कॉस आ जाए, रट लो इस बात को, दिमाग में बिठा लो इस बात को, इस पे बेस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा कि ऊपर 1 माइनस कॉस और नीचे अगर x स्क्वायर की टर्म है, तो मेरे भोले भाले बच्चों यहाँ पर आपने हमेशा हाफ एंगल लगा देना है, आपने हमेशा हाफ एंगल लगा देना है। तो यहाँ पे हाफ एंगल लग जाएगा। अब जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट x इज अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय x, एक बार ब्रेक कर लो, फिर लिमिट x इज अप्रोचेस टू 0 एक साइन x बाय x, अगेन ब्रेक कर लो। तो 2 बार आइडेंटिटी लग जाएगी, एक ही क्वेश्चन में 2 बार फॉर्मूला लग जाएगा। स्क्वायर को मैंने 2 बार में तोड़ दिया। अगर आप होल स्क्वायर भी करना चाहते हैं, दिस इज योर चॉइस, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 2 इंटू 1 एंड द आंसर विल बी 2। अब इस पे बेस्ड आते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे। देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, b बाहर आ जाएगा, लिमिट x इज अप्रोचेस टू 0, अगेन आपके पास साइन ax है और अपॉन में आपके पास x है, आपको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा b बाहर आएगा तो अपॉन में बाहर आएगा, 1/b बाहर आएगा। तो आपको क्या करना है भाई, a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा है जी, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे a/b 1 हो जाएगा सर, आंसर इज a/b। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है सर, यहाँ बताइए कैसे करेंगे भाई, यहाँ तो ऊपर नीचे साइन आ गया। तो एक काम करो, सबसे पहले तो आप लिमिट को ब्रेक करो, आप लिमिट को पहले ब्रेक करो, पहला काम। फिर आप क्या करोगे सर, फिर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि साइन के अपॉन में x होना चाहिए और यहाँ पे नहीं है। बट अच्छी बात क्या है कि न्यूमरेटर में भी नहीं है और डिनोमिनेटर में भी नहीं है, तो हम दोनों जगह क्रिएट कर लेंगे। यार हमें डिवाइड करने का पूरा अधिकार है, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट x इज अप्रोचेस टू 0 साइन ax अपॉन x, लिमिट x इज अप्रोचेस टू 0 साइन bx अपॉन x। भैया मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे जिस चीज़ की डिमांड रह गई है, ax है, a की कमी है, a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड, bx है, b की कमी है, b से मल्टीप्लाई b से डिवाइड। कितना आ जाएगा सर, यहाँ a से करना चाहो तो कर देना, आपकी इच्छा है वो, a इंटू 1 b इंटू 1, द आंसर विल बी a/b। सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है बेटा। कुछ और अच्छे क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, इसमें अगर आप आइडेंटिटी ना भी लगाओ ना तो भी शायद ये आप इजीली कर पाओगे। बट आपको एक काम करना पड़ेगा कि नीचे एंगल x है और ऊपर आपका एंगल क्या है बेटा, 2x है। ये मैं 17 क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके एनसीईआरटी का। तो आप नीचे और ऊपर सेम एंगल बनाने का ट्राई करो। मतलब व्हाट यू कैन डू, आपने काम कर सकते हो, cos 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो, बट इन टर्म्स ऑफ ओनली cos। तो यहाँ पर आ जाएगा सर cos x माइनस 1। अब लिमिट x इज अप्रोचेस टू 0, सुनते रहना पूरी बात बेटा। यहाँ पर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस का 2, नीचे आ जाएगा cos x माइनस 1। लिमिट डालने पर भी नुकसान हमें हो रहा है, बट कोई बात नहीं, अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सर अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लूँ, मैंने 2 कॉमन ले लिया तो ये cos स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है और उससे आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी। तो इसमें कोई आइडेंटिटी लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से ही हो गया। मेन था अपॉन में सब्ट्रैक्शन ख़त्म करना, वो हमने कर दिया। तो
तो सर ये सीधा सीधा कट गया और सीधा लिमिट डालना अलाउड है, और cos 0 में पता है 1 होता है, तो यहाँ पे 2 × 2 आ जाएगा एंड विच इज इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन में देखने में लग रहा है कि आइडेंटिटी लगेगी, बट कोई आइडेंटिटी नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें आप सीधा x की जगह 0 डाल दो भाई, cos 0 अपॉन में पाई माइनस 0। तो बड़े मतलब एनसीईआरटी ना मुझे बड़ी बचकानी लगती है लिमिट्स के केस में ना, और मैं आपको एडवाइस भी यही करूँगा भाई, एनसीईआरटी के अलावा थोड़ा बहुत ना लिमिट्स के बाहर के क्वेश्चंस ज़रूर लगा ले, आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत बेसिक है। अब जैसे इसकी बात करें, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है कि लिमिट x इज अप्रोचेस टू 0, लिमिट सीधे डालने पर नुकसान है। तो पहले तो लिमिट को हमने क्या करा, ब्रेक कर लिया सर, ऊपर भी अलग और नीचे भी लिमिट अलग कर लिया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। फिर क्या करेंगे सर, फिर मैंने आपसे क्या बोला, नीचे आपके पास ऑलरेडी क्या है, साइन है। अगर साइन के अपॉन में x आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा, हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी। बेस्ट ऑप्शन है ना यार। तो व्हाट वी कैन डू, हम एक काम करते हैं सर, वही सेम चीज़ जो हम करते आ रहे हैं अब तक, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x इज अप्रोचेस टू 0 ax k अपॉन में x, x cos x k अपॉन में x, लिमिट x इज अप्रोचेस टू 0 सर यहाँ पे आ जाएगा b sin x k अपॉन में x। भाई इसको तो देखो, इसको तो मैं नहीं कराऊंगा ऑब्वियसली, 0 पुट करके सीधा आंसर आ रहा है। फिर यहाँ पे x से x कट गया, x से x कट गया सर, ऊपर सिचुएशन हमारे पास बन गई a प्लस कॉस एक्स, और नीचे ना b को बाहर कर दो, और उसके अलावा जो बच गया यू कैन सी इट बिकम्स एन आइडेंटिटी। ये पूरा का पूरा क्या बन गया सर, इट्स बिकम अ फॉर्मूला। तो अगर मैं सीधा यहाँ पे लिमिट डाल दूँ, लिमिट की जगह 0 डाल दूँ, तो a प्लस कॉस 0 अपॉन में b इंटू 1 सर, a प्लस 1 अपॉन b मेरा आंसर आ जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चन मुझे बहुत बढ़िया लगे जिसमें हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। अब मैं वो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर आपके पास जो सिचुएशन अवेलेबल है बच्चों, ध्यान देना, आपके पास लिमिट x इज अप्रोचेस टू π/2 tan 2x, और नीचे ना x माइनस का π/2 है, और आपको पता है कि लिमिट डालने पे नुकसान हो रहा है और आइडेंटिटी बन नहीं रही, आइडेंटिटी बन नहीं रही, और वैसे भी यार लिमिट 0 है ही नहीं। इसकी सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि लिमिट मस्ट बी 0। तो मैंने आपसे क्या बोला, वेन एवर यू वॉन्ट टू चेंज द लिमिट, इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द लिमिट, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि जो कंटेंड सिचुएशन है मेरे भोले भाले बच्चों, आप उसको उठा करके y मान लो, इस पूरे को उठाओ और आप y मान लो। फिर आप एक स्टेटमेंट डालो कि वेन लिमिट x इज अप्रोचेस टू π/2, सॉरी लिमिट x इज अप्रोचेस टू π/2, और अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ π/2 तो मेरा y किसको अप्रोच करना चाहिए सर, y अप्रोच करेगा मेरा 100% 0 को। ऑल्सो एंड अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो आएगी π/2 प्लस y, ये भी मेरी बाद में काम आएगी। अब मैं वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, देखो लिमिट मेरा कन्वर्ट हो गया, और ऊपर मेरा 2x की जगह सर आ जाएगा π/2 प्लस y, और नीचे तो मेरा ऑलरेडी इस पूरी की जगह क्या आ चुका है y, क्योंकि इसी को मैंने y माना है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, लिमिट y इज अप्रोचेस टू 0 10, साथ में क्या आ जाएगा पाई प्लस 2y डिवाइडेड बाय y। चलिए अब सर क्या करेंगे, यहाँ पे लग जाएगा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला सर, जो 10 है लाइज इन द क्वाड्रेंट नंबर 3 वेयर द 10 इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो सर यहाँ पे लिमिट y इज अप्रोचेस टू 0, भैया यहाँ आ जाएगा 10 2y अपॉन y। सर सेम चीज़ नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर लो, ये पूरा का पूरा आइडेंटिटी क्रिएट हो चुका है। तो 2 इंटू में 1, द आंसर विल बी 2। तो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन, मतलब ये एक एनसीईआरटी का एक रिस्पेक्टफुल क्वेश्चन बोल सकते हो, और इम्पॉर्टेंट तो है ही भाई, इंपॉर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है। अब इसमें भी वही चीज़ करनी है, लिमिट पाई है, लिमिट 0 होनी चाहिए। तो मैंने आपसे क्या बोला, जो कंटेंट सिचुएशन उठाओ और y मान लो, बात खत्म। सर मैंने क्या करा, पाई माइनस एक्स को उठा के y मान लिया, फर्स्ट है। फिर मैंने क्या करा, व्हेन लिमिट x इज अप्रोचेस टू पाई, तो मैंने क्या बोला, आप इसमें रख के देख लिया करो। आपने x की जगह पाई रख के देखा तो पाई माइनस पाई 0 हो गया, तो सर y किसको अप्रोच करेगा, तो लिमिट हमारी चेंज हो गई, हमें लिमिट ही चेंज करनी है बेसिकली। अब मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, लिमिट y इज अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आ गया सर साइन y, नीचे आ गया पाई y, 1 अपॉन पाई कॉमन लिया, लिमिट y इज अप्रोचेस टू 0 साइन y अपॉन y, और सर ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा सर, ये मेरा अगेन 1 बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगी, और ये आ जाएगा 1, तो आंसर विल बी 1 अपॉन पाई। तो ये था आपका मेथड नंबर 6। आई विश आपको मेथड नंबर 6 क्लियर हो गया होगा।
अब बेटा हम आ गए लिमिट्स के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो नीचे के क्वेश्चंस हैं आफ्टर 23 उनमें क्या अप्रोच लगती है। उसमें सिर्फ ये चेक करना होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। उसे चेक करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करती है इफ़ एंड ओनली इफ जब LHL और RHL बराबर हो जाए। मैंने जब लेक्चर की शुरुआत करी थी मैंने आपको LHL के बारे में बताया था क्या होता है और RHL के बारे में बताया था क्या होता है। अगर आप भूल गए हैं देखना तो एक बार दोबारा जाओ, स्टार्टिंग नोटिस करो, फिर वापस यहाँ पर आना। अब LHL को निकालने का तरीका क्या होता है सर, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पे सब्ट्रैक्शन का साइन लगाते हैं सिर्फ डिनोट करने के लिए हम LHL सॉल्व कर रहे हैं, और एक वहाँ फंक्शन लेते हैं। कौन सा फंक्शन लेते हैं सर, टेक फंक्शन विच कंटेन स्मॉलर देन साइन। मतलब आपके पास जो भी वहाँ पे इनइक्वालिटीज़ दे रखी होंगी जहाँ पे स्मॉलर देन साइन होगा वो वाला हम लेंगे सर। और यहाँ पर एक्सटेंड्स टू ए प्लस fx कौन सा फंक्शन लेते हैं, टेक फंक्शन विच कंटेन ग्रेटर देन साइन। ध्यान रखना LHL में वी टेक द फंक्शन जिसमें स्मॉलर देन साइन होता है और RHL में वी टेक द फंक्शन जहाँ पे ग्रेटर देन साइन होता है। अगर ज़रूरत है, देखो ये वाला पोर्शन ऑप्शनल है, अगर ज़रूरत है तो आपको सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। क्या सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा सर, x की जगह a माइनस h आपको रखना पड़ेगा और एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी व्हेन लिमिट x टेंड्स टू a, और अगर मैं यहाँ a डाल देता हूँ x की जगह तो h हमेशा 0 को अप्रोच करेगा। h क्या है, इट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉलर वैल्यू, मतलब x और a का गैप होता है और गैप मैंने क्या बोला, नेग्लिजिबल होता है। तो h अप्रॉक्सीमेटली 0 होता है, इसलिए h हमेशा 0 को ही अप्रोच करेगा। यहाँ पर क्या सब्सटीट्यूशन होता है, x इक्वल टू a प्लस h। यहाँ पर भी स्टेटमेंट जाती है व्हेन लिमिट एक्सटेंस अप्रोचेस टू a, और अगर मैं a यहाँ डाल दूँ तो a से a कट जाएगा तो h किसको अप्रोच करेगा, h हमेशा 0 को ही अप्रोच करेगा। अब मैं इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स कराता हूँ तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चलो एक इजी क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं, एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं। आपके एक साइज का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे बोल रहे हैं कि लिमिट एक्सिस अप्रोचेस टू 0 निकालना है, 1 निकालना है, वो बाद में देखेंगे, बट फिलहाल तो क्योंकि यहाँ पे 0 दे रखा है तो हम 0 पे डिस्कस करेंगे। तो सर सबसे पहले मैंने क्या बोला, अगर आपको लिमिट चेक करनी है, आप सबसे पहले LHL निकालिए। LHL कैसे निकालोगे, लिमिट एक्सिस अप्रोचेस टू 0, और 0 के लिए आप देखेंगे कहाँ पे लेस देन साइन है, जहाँ पे लेस देन साइन है उसके सामने जो फंक्शन आप वो ले लो। उसके सामने फंक्शन है सर 2x प्लस 3, तो आप यहाँ पे 2x प्लस 3 ले लो, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन अगर आप दिखाना चाहो तो दिखा दो। ये दिखाता है कि आप LHL सॉल्व कर रहे हैं। फिर आपने क्या करना, आपने सीधा लिमिट डाल देनी है। आपने लिमिट डाला तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 इंटू 0 प्लस 3, सर कुल मिला के हमारा 3 आ गया, राइट, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। RHL पे आते हैं सर, RHL पे आते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे कौन सा फंक्शन लूँगा भाई, 3x प्लस 1, जहाँ पर x 0 से बड़ा है, जहाँ पे x 0 से बड़ा है वो मेरा RHL में जाएगा। और RHL में अगर आप यहाँ प्लस दिखाना चाहे इट्स योर चॉइस। फिर अगर अब यहाँ पे आप अगेन 0 पुट कर देंगे तो 3 0 प्लस 1 विच इज़ अगेन 3। तो आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे LHL RHL निकाला और दोनों बराबर आया, तो आप एक सिंपल सी स्टेटमेंट डाल देंगे, सिंस LHL इज इक्वल टू RHL, सो लिमिट एक्सिस अप्रोचेस टू 0 exist and limit x is approaches to 0 fx is equal to 3। हमने निकाली कितनी है, 3 के बराबर निकाली है, एग्जिस्ट करती है। अब बच्चों में एक डाउट आता है कि सर एक बात बताइए, यहाँ पर सर 1 तो था ही नहीं, अब ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 कैसे निकाले, 1 का डिस्कशन ही नहीं हो रहा। तो आप इस केस में क्या करोगे, LHL RHL में यू विल हैव टू टेक द सेम फंक्शन, क्योंकि आपको एक चीज़ पता है, जब आप 4x इज इक्वल टू बेटा 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ कंफर्म्ड है कि x की वैल्यू जो है, जो आप 1 ले रहे हो, वो 0 के कंपैरिजन में तो बड़ी है। मतलब ये वाला फंक्शन तो हो ही नहीं सकता ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर वाला फंक्शन कब लेना है, जब x की वैल्यू 0 से कम या बराबर है, और हम ले रहे हैं 1 जो कि 0 से बड़ी है। मतलब मुझे दोनों में 3x प्लस 1 लेना पड़ेगा, तो मुझे 3x प्लस 1 लेना पड़ेगा LHL में भी और RHL में भी। तो यहाँ पे मैं सीधा 1 डाल दूंगा तो 1 प्लस 1 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 6 हो जाएगा मेरा आंसर। RHL में भी वही आएगा। RHL में मैंने क्या बोला, आप लिमिट एक्सेस अप्रोचेस टू 1 लेंगे, 1 पे प्लस का साइन, वी टेक द सेम फंक्शन। तो इसका मतलब सर यहाँ पर भी अगर मैं 1 डाल दूंगा तो 3 इंटू 2, तो सर ये x इज इक्वल टू 1 पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है जो कि 6 के बराबर है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 पे भी एग्जिस्ट कर रही है जो कि 3 के बराबर है। क्या लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है, देख लेते हैं अभी। कुछ और न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे एक और क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना, एक और क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू दिया, अब डज नॉट इक्वल टू दिया, अरे सर डज नॉट इक्वल टू में क्या करना चाहिए भाई, डज नॉट इक्वल टू के अंदर वी हैव द फंक्शन फॉर, मतलब उसने बोला है कि 0 के बराबर नहीं है, मतलब वी हैव द फंक्शन सेम फॉर LHL एंड RHL। 1 के बराबर, 0 के बराबर नहीं है ना, 0 से कम भी हो सकता है और 0 से
ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब LHL RHL के लिए अब मेरे पास सेम फंक्शन आ गया है। तो अब मैं यहाँ पे जब LHL सॉल्व करूँगा, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ध्यान से। मैंने लिया LHL, लिमिट x इज अप्रोचेज टू 0, और यहाँ पे ले लिया सर मॉड x अपॉन x। अब नाउ व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं लिमिट रखूँगा तो सर 0/0 आ रहा है, मतलब वी के नॉट पुट द लिमिट रखना अलाउड ही नहीं है। तो मैंने आपसे क्या बोला, जब लिमिट रखने में दिक्कत हो तो आप सब्सटीट्यूट करो, और आप क्योंकि LHL सॉल्व कर रहे हो तो आप पुट करेंगे x की जगह 0 - h, और एक स्टेटमेंट डालेंगे कि व्हेन लिमिट x इज अप्रोचेज टू 0 देन लिमिट h इज अप्रोचेज टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा सर मेरा लिमिट h इज अप्रोचेज टू 0, x की जगह आ जाएगा 0 - h का मॉड, नीचे आ जाएगा 0 - h। भैया यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h इज अप्रोचेज टू 0, सर ये माइनस हट जाएगा विद ऑफ मॉड, तो यहाँ h रह जाएगा, यहाँ -h रह जाएगा, इससे कट जाएगा, कुल मिला के माइनस का 1 आ जाएगा। LHL कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब RHL पे आते हैं। RHL में भी सर सेम फंक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन के लिए यही डिफाइन है। तो RHL के लिए भी मैंने सेम फंक्शन ले लिया, मॉड x अपॉन x। अब यहाँ पर सब्सटीट्यूशन चेंज होगा, यहाँ पर सब्सटीट्यूशन हो गया 0 + h, क्यों, क्योंकि ये RHL है, RHL में प्लस में लेना पड़ता है। और यहाँ पे सिंपली लिखोगे आप व्हेन लिमिट x इज अप्रोचेज टू 0 देन लिमिट h इज अप्रोचेज टू 0। मेरे भोले भाले बच्चों, यहाँ पर h इज अप्रोचेज टू 0, x की जगह जाएगा 0 + h का मॉड। यार कॉमन सेंस वाली बात है, अगर नेगेटिव होता तो मॉड उसको पॉजिटिव कर देता, अगर पॉजिटिव है तो क्या करेंगे सर, अरे पॉजिटिव है तो इट रिमेन पॉजिटिव, प्रॉब्लम क्या है यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आ गया लिमिट h इज अप्रोचेज टू 0। सर यहाँ मेरी सिचुएशन क्रिएट हो गई, h/h, h से h कट जाएगा 1, तो मेरा RHL आ गया 1। तो LHL आ रहा है -1, RHL आ रहा है 1, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, अरे नहीं आ रहा है, तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं करेगी। LHL इज नॉट इज इक्वल टू RHL, सो लिमिट x is approaches to 0 does not exist, does not exist। तो ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब एक ऐसा क्वेश्चन कराने वाला हूँ एक्सरसाइज का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर ध्यान से देख लेना बेटा। कोशिश करूँगा कि लिमिट्स के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मैंने अभी आज सिर्फ NCERT को कवर अप किया है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए आई ट्राई कि मैं एक अलग से लेक्चर बना दूँ, उसमें सारे 20-25 ऐसे क्वेश्चन डाल दूँ कि जो बिल्कुल एक्स्ट्रा आ सकते हैं और जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली वी कम ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब लिमिट के आप सारे क्वेश्चंस लगा लेना, आपको कोई परेशानी बेटा नहीं आएगी। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एग्जिस्ट, और वो किसके बराबर है, f(1) के बराबर है। आपसे बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। मेरे भोले भाले बच्चों, आप क्या अप्रोच लगाओगे, ध्यान से सुनो। आपसे बोल रहे हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कोई बात नहीं, आपको फिर भी LHL RHL निकालना ही पड़ेगा। आपने लिखा लिमिट x इज अप्रोचेज टू 1, और यहाँ पे फंक्शन क्या ले लिया, a + bx, राइट। अब यहाँ पे आपने 1 डाल दिया, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन डाल दिया, तो a + b × 1, भाई मेरा LHL आ गया a + b, ठीक है, बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेते हैं सर RHL। RHL का मतलब हो गया सर लिमिट x इज अप्रोचेज टू 1, 1 पे लगेगा पॉजिटिव का साइन, फंक्शन कौन सा जाएगा, b - ax। अगर मैं 1 डाल दूंगा तो b - a × 1 दैट इज -a + b। चलिए सर, मेरा यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ मेरा LHL आ गया, मेरा RHL आ गया। सर ये f(1) क्या है, भाई आपको मैं बता दूं कि स्मॉलर देन साइन लेते हैं फॉर द LHL, ग्रेटर देन फॉर द RHL, बट इक्वल टू जहाँ आता है, जहाँ इक्वल टू आता है, ध्यान रखना आगे से, ये आपका क्लास 12th में भी काम आएगा, वो fx होता है। तो इक्वल टू जहाँ पर है वो fx है, और fx मेरा कितना है सर 4। तो अगर मुझे f(1) भी निकालना है, तो क्योंकि यहाँ पे x इन्वॉल्व ही नहीं है, तो f(1) भी मेरा कितना आ जाएगा 4। अब उसने जो बोला हुआ उसकी बात पे ध्यान देना, उसने बोला है लिमिट x इज अप्रोचेज टू 1 fx इज इक्वल टू f(1), ये मुझे दे रखा है, और ये एग्जिस्ट कर रही है लिमिट। और लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब LHL RHL बराबर होता है, और फिलहाल वो किसके बराबर है, f(1) के। तो सर LHL मेरे पास कितना है, LHL मेरे पास है a + b, RHL कितना है -a + b, f(1) कितना है 4। तो व्हाट आई डू, मैं एक वेट करूंगा भाई, एक बार इसके इक्वल करो, एक बार इसके इक्वल करो। सर a + b = 4 हो जाएगा, -a + b = 4 हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा सर, 2b = 8 हो जाएगा, b = 4 आ जाएगा, और b की वैल्यू 4 मैं यहाँ डाल दूँ तो कहीं ना कहीं
मेरा ए का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कि लिमिट एग्जिस्ट और नॉट पे बेस सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो पूरी एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है। तो ये था आपका लिमिट, काफ़ी लंबा समय लग गया इसको बनाने के लिए और बहुत लंबा लेक्चर चला गया, आई नो, बट बड़े काम का बेटा। आई नो कुछ चीज़ें मिस आउट हो गई हैं, आई नो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मुझे कराने थे, बट मैं अगर वो भी इसमें डाल दूंगा तो लेक्चर 2 घंटे के लिए आपके लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि अभी भी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस ऐसे छूट गए हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है करने में, तो आफ्टर वॉचिंग द कंप्लीट लेक्चर आप नीचे कमेंट में लिख देना, मैं वो सारे क्वेश्चंस एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, उसमें लिमिट के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा दूंगा। और जो क्वेश्चंस छूट गए हैं एनसीईआरटी के, जो आपको लग रहा है कि आपके डाउट्स हैं, वैसे मुझे लग नहीं रहा आपके कोई डाउट्स आएंगे, वो आप कमेंट में डाल देना। अगर वीडियो पसंद आई है, मेरा एफर्ट पसंद आया है बेटा, वीडियो में बहुत मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो कर दो, क्योंकि क्लास 11th का कंटेंट तो जाहिर है, साथ के साथ बेटा अगले साल हम क्लास जो 12th है उसके लिए एक बहुत अमेजिंग कंटेंट लेकर आ रहे हैं, तो आपके पास नोटिफिकेशन आनी बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है, मिलते हैं बेटा सीधा अगले लेक्चर में जिसमें हम लिमिट्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन कवर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें एंड डिस्ट्रैक्ट ना हो, एनुअल एग्जाम्स आ रहे हैं। बाय बाय।